सोचिए, जब ये पूरा सृष्टि चक्र खत्म हो जाएगा तो एंड में आखिर बचेगा कौन? हमारी सारी प्रार्थनाएं फाइनल डेस्टिनेशन तक कहाँ जाती हैं? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे पौराणिक किस्से की डेप्थ में जाएंगे जो इस अल्टीमेट कॉस्मिक मिस्ट्री को सॉल्व करता है। हम बात कर रहे हैं महादेव शिव की उस कड़ी परीक्षा की, जिसने ये टेस्ट किया कि क्या वो सृष्टि के इन बेसिक फिल्टर्स से परे हैं। तो चलिए एक अनंत स्रोत की इस खोज में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। प्राचीन ऋषियों और यहाँ तक कि देव ऋषि नारद के दिमाग में भी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन घूम रहा था। जब ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब वो अल्टीमेट एंटिटी कौन सी होगी जो बची रहेगी? क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि सारी भक्ति उसी एक परम सत्ता को जानी चाहिए जो सृष्टि बनने से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। उस अखंड स्रोत को पहचानने का आखिर फॉर्मूला क्या है? इस पजल को सॉल्व करने के लिए नारद मुनि ने एक सॉलिड कंक्लूजन निकाला, और वो शब्द था त्रिगुणातीत। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझते हैं। त्रिगुणातीत का सीधा सा मतलब है एक ऐसी स्टेट जो प्रकृति के 3 फंडामेंटल ट्रेट्स या गुणों से 100% फ्री हो। सिंपल सी बात है, अगर कोई सुप्रीम एंटिटी ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, तो उसका इन तीनों गुणों की लिमिट से बाहर होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये 3 मूल गुण आखिर हैं क्या? हमारा पूरा यूनिवर्स इन्हीं 3 ब्लॉक्स से बना है। पहला सत्व यानी शुद्धता और गुडनेस। दूसरा राजस, जिसमें पैशन और अहंकार यानी ईगो शामिल है। और तीसरा है तमस, जो एंगर और इग्नोरेंस का प्रतीक है। जब यूनिवर्स खत्म होगा तो ये ट्रेट्स भी खत्म होंगे। इसलिए परम सत्ता वही होगी जिसमें ना क्रोध हो, ना अहंकार, और यहाँ तक कि ना ही सत्व का कोई प्रभाव हो। अब सवाल ये उठा कि अपने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से इस क्राइटेरिया पर कौन खरा उतरता है? अब इसका प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे किया जाए? ऋषियों ने एक बेहद बोल्ड और रिस्की प्लान बनाया। डिसाइड ये हुआ कि त्रिदेव को लिटरली प्रोवोक करके उन्हें गुस्सा दिलाकर चेक किया जाएगा। एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट, ये देखने के लिए कि किसके अंदर ईगो या गुस्से का ट्रेट अभी भी बचा है। और इस मिशन के लिए सिलेक्ट किए गए महर्षि भृगु। एक तरह से कहा जाए तो भृगु जी इस ब्रह्म नदी और रहस्य को सॉल्व करने वाले हमारे लीड कॉस्मिक डिटेक्टिव बन गए। तो भृगु जी निकल पड़े अपने मिशन पर। सबसे पहले वो ब्रह्मलोक पहुंचे, लॉर्ड ब्रह्मा का टेस्ट लेने। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? ब्रह्मा जी अपने इंटरनल फ्लॉज को पूरी तरह कॉन्कर नहीं कर पाए थे। इस कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद भृगु जी ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ रुख किया, माउंट कैलाश, जहां उन्हें देवों के देव महादेव की परीक्षा लेनी थी। लेकिन कैलाश पहुंचते हुए जैसे उम्मीद थी, वहां ड्रामा शुरू हो गया। जैसे भृगु कैलाश के मेन गेट पर आए, टेंशन एकदम पीक पर चली गई। वहां नंदी ने उन्हें एंट्री देने से साफ मना कर दिया। रीजन? लॉर्ड शिवा और माता पार्वती महल के अंदर चौसर खेल रहे थे। अब नंदी तो एक लॉयल सेवक थे, वो अपने स्वामी की प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने महर्षि से बाहर वेट करने का आग्रह किया। लेकिन वेट करना तो ऋषि के प्लान में था ही नहीं, वो तो आए ही थे उकसाने के इरादे से। भृगु जी ने बाहर वेट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। नंदी की सारी वार्निंग्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए बिना परमिशन के उन्होंने सीधे इनर चेंबर्स में एंट्री मार दी। सोचकर देखिए, बिना किसी प्रोटोकॉल के इस तरह जबरदस्ती अंदर घुसना अपने आप में कितना बड़ा प्रोवोकेशन था। और एग्जैक्टली यही उनका मकसद भी था। वो चेक करना चाहते थे कि ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल और ऑकवर्ड सिचुएशन में महादेव रिएक्ट कैसे करते हैं। और अंदर पहुंचते ही भृगु जी ने एक के बाद एक ताने मारना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर लॉर्ड शिवा के एटिकेट और मैनर्स पर सवाल उठाए। यहाँ तक कह दिया, क्या उस हालाहाल जहर को पीने के बाद तुम्हारी सोच बदल गई है? ये बहुत ही शार्प और कैलकुलेटेड इंसल्ट्स थे। भृगु जी लिटरली लॉर्ड शिवा के पेशेंस की लिमिट पुश कर रहे थे ताकि उन्हें गुस्सा आ जाए। ये ऐसी स्थिति थी जहां किसी का भी मीटर घूम सकता था। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। परीक्षा अपने एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स पर थी। महादेव से ये एक्सट्रीम अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन पर तमोगुण यानी क्रोध हावी हो गया। उन्होंने गरजते हुए डिक्लेयर कर दिया, तुम्हारी इस हिम्मत के लिए मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तुम्हें अपनी क्रोध की आग में जलाकर राख कर दूंगा। ये पल दर्शाता है कि उस एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए स्वयं महादेव भी गुस्से के उस टेम्पररी फेज में पूरी तरह फंस चुके थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। एकदम राइट टाइम पर माता पार्वती बीच में आती हैं और सिचुएशन को संभालती हैं। उनका पर्सपेक्टिव बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी था।
उन्होंने महादेव को याद दिलाया कि भृगु जी को तो ब्रह्मादेव ने इस सृष्टि के विकास के लिए ही उत्पन्न किया है। अगर उनका अस्तित्व खत्म कर दिया तो पूरे यूनिवर्स का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। ये वो ब्रेकिंग पॉइंट था जिसने एक बहुत बड़े विनाश को होने से रोक लिया। माता पार्वती ने बहुत ही कमाल के लॉजिक से इस सिचुएशन को कूल डाउन किया। उन्होंने शिवा को याद दिलाया कि आप तो इतने दयालु हैं कि यूनिवर्स को बचाने के लिए डेडली हलाहल पी गए थे, तो क्या उस कंपैशन के सामने एक ऋषि के कड़वे शब्द सहन नहीं किए जा सकते? साथ ही उन्होंने भृगु की इस वैलिड कंप्लेंट से भी अग्री किया कि परमात्मा के दरवाजे तो सभी के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए। दरवाजे बंद रखना वाकई एक भूल थी जिसे अब रेक्टिफाई किया जा रहा था। अब इस पॉइंट पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट निकल कर आता है। एक तरफ हमने देखा तमोगुणा का असर, जहां शिवा भृगु को भस्म करने का आदेश देते हैं, वहीं दूसरी तरफ थी एक सडन क्लैरिटी और आत्मबोध। पार्वती की बात सुनते ही शिवा का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये सब सृष्टि के भले के लिए रची गई एक लीला है। ये एक डिवाइन टेस्ट था और भृगु जैसे महान ऋषि ही सीधे त्रिदेव का टेस्ट लेने का साहस कर सकते थे। इस आत्मबोध के बाद लॉर्ड शिवा ने जो स्टेटमेंट दिया, सच पूछिए तो वही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा लेसन है। उन्होंने बिना किसी ईगो के बड़े विनम्रता से स्वीकार किया कि क्रोध एक टेम्परेरी स्टेट है, और क्योंकि मुझे क्रोध आया इसलिए मैं भी त्रिगुणातीत नहीं हूं। महादेव का इतनी सरलता से ये मान लेना कि वो उस परम अवस्था में नहीं है, उनकी महानता को कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। उन्होंने फ्रैंकली एक्सेप्ट कर लिया कि तमोगुणा ने उन्हें इफेक्ट किया था। तो इस पूरे इंसिडेंट से सीखने को क्या मिलता है? अगर स्वयं महादेव जैसी परम सत्ता ये एक्सेप्ट कर सकती है कि क्रोध और अहंकार आने पर कोई त्रिगुणातीत नहीं बन सकता, तो साधारण इंसान अपने डेली लाइफ के गुस्से और ईगो को किस तरह देखे? ये घटना सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हम सबकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक आईना है। आखिरी में इस सवाल पर जरूर विचार कीजिए। अगर गुस्से का एक पल एक सुप्रीम बीइंग पर सवाल उठा सकता है, तो इस टेम्पररी इमोशन को हम अपनी जिंदगी में कितनी स्पेस दे रहे हैं? इस पर मनन करना तो बनता है।